नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर लगातार 12 साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान उन्होंने देश के भीतर कई बड़े फैसले लिए, लेकिन एक चीज जिसने उन्हें दुनिया भर में चर्चा का विषय बनाया वो थी उनकी विदेश यात्राएं। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, जापान से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक और हाल ही में नॉर्वे, इटली जैसे देशों तक उन्होंने 100 अंतर्राष्ट्रीय दौरे किए हैं और करीब 80 देशकों के साथ बैठकें की हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पीएम मोदी इतनी विदेश यात्राएं क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ औपचारिक मुलाकातें होती हैं या फिर इनके पीछे भारत की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ी कोई बड़ी रणनीति होती है? और जब विपक्ष इन यात्राओं पर होने वाले खर्च को लेकर के सवाल उठाता है तो सरकार इसके जवाब में क्या कहती है? आज हम आपको बताएंगे पीएम मोदी की विदेश यात्राओं के पीछे की पूरी कहानी आखिर क्या है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने साफ कर दिया था कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय ताकत बनकर नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी भूमिका को बहुत मजबूत करेगा। यही वजह है कि पिछले 12 साल में उन्होंने दुनिया भर के दर्जनों देशों का दौरा किया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूएई, सऊदी अरब, इटली और कई यूरोपीय देशों में उनकी मौजूदगी लगातार देखने को हमें मिली है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट की माने तो पीएम मोदी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में 100 विदेशी दौरे किए हैं और 80 देशों तक पहुंच बनाई है। ये आंकड़ा भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों से काफी ज्यादा है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 साल में 71 विदेश यात्राएं की थी और करीब 46 देशों का दौरा किया था, जबकि इंदिरा गांधी ने लगभग 15 सालों में सिर्फ 69 देशों की ही यात्रा की थी। यही वजह है कि उन्हें भारत के सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करने वाले प्रधानमंत्रियों में गिना जाता है। इन यात्राओं का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है भारत के लिए निवेश लाना। मोदी सरकार का दावा है कि इन यात्राओं की वजह से ही कई विदेशी कंपनियों ने भारत में अरबों डॉलर का निवेश करने का भी फैसला किया है। अमेरिका से तकनीक और रणनीतिक सहयोग बढ़ा है। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा तकनीक जैसे क्षेत्रों में नए समझौते हुए हैं। जापान ने भारत की बुलेट ट्रेन परियोजनाओं को समर्थन दिया है और कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश भी किया है। फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान मिले हैं, साथ ही रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। यूएई और सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहे हैं। इन देशों के साथ ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश बढ़ा है। वहीं रूस के साथ रक्षा साझेदारी मजबूत हुई है। वहीं कई देशों के साथ व्यापार समझौते भी हुए हैं। इन सब के अलावा वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है। क्वाड, ब्रिक्स, G20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका को भी इसी रणनीति का हिस्सा बताया जाता है। साल 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी को भी मोदी सरकार अपनी बड़ी कूटनीतिक उपलब्धियों में गिनता है। सरकार का दावा है कि आज दुनिया के बड़े देशों के साथ भारत के संबंध पहले से ज्यादा मजबूत है और वैश्विक मुद्दों पर भारत की राय को गंभीरता से भी सुना जाता है। लेकिन पीएम मोदी की ये विदेश यात्राएं सिर्फ समझौते, निवेश या फिर भारत की पहचान तक ही सीमित नहीं रही हैं, बल्कि इन दौरों से दुनिया भर में उनकी एक अलग कूटनीतिक पहचान भी बनी है। यही वजह है कि पिछले 12 सालों के दौरान कई देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा है। सऊदी अरब ने उन्हें किंग अब्दुलअजीज शैस, संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ ज़ैयद, रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ऑप्स्टल, फ्रांस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, मिस्र ने ऑर्डर ऑफ नाइल, ग्रीस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, डोमिनिका ने डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर, फिजी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें मिले हैं। इन दौरों की एक और खास बात है और वो है पीएम मोदी की तस्वीरें और वीडियोस। अक्सर देखा गया है कि विदेश दौरे के दौरान पीएम मोदी की कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। हालांकि इनमें से कुछ वीडियोस उनकी लोकप्रियता और वैश्विक पहचान को लेकर के चर्चा में रहते हैं, तो कुछ विवादों और आलोचनाओं की वजह से सुर्खियां बटोर लेते हैं। जी हाँ, मई में हुए नॉर्वे दौरे के दौरान एक अलग ही तरह का विवाद देखने को मिला था। नॉर्वे में एक प्रमुख अखबार ने पीएम मोदी को सपेरा के रूप में दिखाते हुए एक कार्टून प्रकाशित कर दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर
तीखी बहस छिड़ गई थी। समर्थकों ने इसे भारत की छवि को खराब करने वाली बात कही थी। वहीं इसके बाद जब वो इटली पहुंचे थे, उस दौरान भी जब वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी एक सेल्फी वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद मेलोडी नाम का एक ट्रेंड सोशल मीडिया पर होने लगा था। लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब उनका विदेश दौरा वायरल हुआ। साल 2014 में भी जब वो न्यूयॉर्क गए थे, तब भी उनका विदेश दौरा चर्चा का विषय बना था। साल 2019 में अमेरिका के हाउडी मोदी कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका मंच साझा करना भी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा था। ऑस्ट्रेलिया और यूएई में भी भारत समुदाय के विशाल कार्यक्रमों की तस्वीर भी कई बार सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। समर्थकों का कहना है कि ये तस्वीरें और वीडियो भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का प्रतीक है। उनका दावा है कि पहले भारतीय प्रधानमंत्री विदेशों में इतने बड़े जनसमूह को आकर्षित नहीं कर पाते थे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि विदेश दौरों का असर सिर्फ तस्वीरों और स्वागत समारोह और सुर्खियों से नहीं होता और न ही माना जाता है, बल्कि ये भी दिखना होता है कि इन दौरों से देश को वास्तव में क्या हासिल हुआ है। इसके अलावा विपक्ष इन विदेशी दौरों पर होने वाले खर्च को लेकर के भी लगातार सवाल उठाता रहता है। दरअसल संसद में सरकार के जरिए साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 से 2025 के बीच प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं पर लगभग 290 करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्च हुए। वहीं 2025 में 5 देशों के दौरे पर ही उन्होंने 60 करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्च किए थे। जानकारी भी संसद में दी गई थी। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इन दौरों के प्रत्येक लाभों पर सवाल उठा दिए थे और इसी खर्च को लेकर के विपक्ष समय समय पर सरकार से जवाब भी मांगता रहता है। हालांकि सरकार का जवाब साफ है। सरकार कहती है कि विदेश यात्राएं कोई खर्च नहीं बल्कि निवेश है। अगर इन देशों की वजह से भारत को निवेश, तकनीक, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और वैश्विक समर्थन मिलता है तो इसका लाभ देश को आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पद पर 12 साल पूरे कर लिए हैं और 12 साल पूरे करने के बाद नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और विदेश यात्राएं उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान भी बन चुकी है। एक पक्ष इसे दुनिया के भारत के सामने बढ़ते प्रभाव की कहानी बताता है तो दूसरा पक्ष इन दौरों की लागत और उनसे हासिल हुए नतीजों पर सवाल उठाता है। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।